आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं। मेरा नाम हुआ रुपेश माही, जो 10th क्लास के लिए काफ़ी सहयोगी और काफ़ी उपयोगी बनाया जा रहा है। सारे वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाएं और पूरे क्षेत्रमिति का वीडियो देख सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों, अगर राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत भी करो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी जिंदगी में अगर बेहतर अगर अच्छा बनना होगा तो आपको एक गुलाम की तरह मेहनत करना होगा, तभी जाकर जिंदगी में एक मंजिल को पा सकते हैं। तो बातें तो बहुत होगी, पर चलते हैं हम लोग जिस चीज के लिए आए हैं, जिसके चीज के लिए वीडियो देख रहे हैं, उस चीज के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है एक ठोस की ऊंचाई जिसमें 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसमें वाले एक शंकु सम्मिलित है जिसमें 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर आधारोपित है। तो इस ठोस को पानी में भरा हुआ एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार से डाला दिया जाता है कि बेलन के तल से स्पर्श करे और बेलन की 60 सेमी त्रिज्या और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर वाले बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक बेलन है और बेलन के अंदर ही ये आपका हो गया बेलन। ठीक है, और बेलन के अंदर ही एक अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु के आकार का है। ठीक है, और इस बेलन में जो है पानी पूरे भरा हुआ है। तो इस पानी भरा हुआ है, जब कोई बर्तन में अगर दूसरे बर्तन को डाला जाता है तो उसकी पानी क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है ना? तो जब पानी बाहर की ओर निकलेगी तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बेलन के आयतन में से अर्धगोला के आयतन और प्लस शंकु का आयतन को क्या करेंगे, जोड़ के और घटा लेंगे, तो मेरा शेष जो भाग पानी का है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई देखते हैं। बेलन की ऊंचाई आपकी कितनी है? बेलन की ऊंचाई आपका है 180 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है, सभी की त्रिज्या आपका 60 सेंटीमीटर है। इसका भी त्रिज्या आपका 60 सेंटीमीटर होगा और इसका भी त्रिज्या आपका 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है, और इसकी शंकु की जो ऊंचाई जो है उसका जो है आपकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। 120 आपका शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस डाटा को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले बेलन के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बेलन के लिए। ठीक है, बेलन के लिए अपना काम कीजिए आप लोग। बेलन के लिए तो इसकी ऊंचाई को हम लोग एच, बड़ा एच मान लेते हैं। तो ये 100 कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी त्रिज्या जो है, सभी की त्रिज्या आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप शंकु के लिए हम लोग निकालते हैं। शंकु के लिए तो शंकु की ऊंचाई जो है आपका हो जाएगा 120 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या तो आप लोग को मालूम है 60 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, शेष बचे पानी का आयतन हम लोग लिखेंगे। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस हो जाएगा आपका अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, और माइनस हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम है? चलिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का आयतन के, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब।
और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, तो सभी में हमको मिला पाई, सभी में मिला r², बच गया इसमें h और यहाँ पर बचा 2/3 r बच गया और यहाँ पर क्या बचा 1/3 h बचा। तो पाई का मान रखना है या नहीं देख लेते हैं। पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान 22/7 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7, त्रिज्या हो जाएगा 60 × 60 और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 180 और 2/3 यहाँ पर 60 हो जाएगा माइनस 1/3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, चलिए आइए यहाँ से फिर से हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर कितना होगा 22/7, 22/7 60 × 60, उसके बाद क्या हो जाएगा 180 अब माइनस किया यहाँ पर काट देते हैं हम लोग, 3 दूना 6 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 चौका 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 दूना 40, तो यहाँ पर -40 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो यहाँ पर 22/7 × 60 और 80 में से 180 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 100 बचेगा। ठीक है, अब हम सब में क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 6 36 और 36 में 22 से गुना करते हैं तो कितना होगा 36 में 22 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 के 2, 3 दूना 6 1 7, यही हो जाएगा 6 दूना 12 के 2, 3 दूना 6 1 7, तो ये हो जाएगा 9 7। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 792, 792 पर कै को जीरो होगा 1 2 और 2 4 जीरो होगा, अब बाटा कितनी होगी 7 होगा। तो देखते हैं आंसर कितना है इसका, आंसर मालूम है, आंसर इसका 7 नंबर का हो जाएगा, लीटर में इसको बदलना है मीटर में, 7 नंबर का। ठीक है, इसका कितना होगा, तीर वाला बटन दाबना है, तीर वाला दाबना था, रुका हुआ है कि नहीं, रुक गया है, अब फिर चालू करना होगा ना, ये बकलोल कहाँ है, रुक लो। चलिए इसमें 7 से हम लोग भागा देने के बाद कितना आया 1 1 3 1 बोले ना 1 4 1 7 1। ठीक है, तो इतना से भागा देने पर 7 से भागा देने पर हमको इतना आया, तो सबसे पहले हम इसको किस में बदलना है, हमको मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग कितना से गुना भाग करेंगे 2 6 0 से भाग कर देंगे क्योंकि इसमें 3 आयतन है। तो यहाँ से 6 को जब इधर हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये दशमलव पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका, लगभग में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बने रहे, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक मतलब गोला है, ठीक ना, और गोले का कांच का जो है जो बर्तन के एक बेलन के आकार का, मतलब गोला जो है ना, गोले के जो ऊपरी भाग जो है एक बेलन के आकार का है, समझ गए, तो बेलन के आकार का गर्दन है उसकी, इसकी लंबाई जो है कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, जो गर्दनवा जो है उसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, उसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8 सेंटीमीटर।
इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार भरे जा सकने वाले पाने माप कर दिया जाता। तो बच्चा को जो है ना, यह ज्ञात हुआ कि उसको 345 कांच के, जिसमें बच्चे के उत्तर सही नहीं है, मानते हुए उपरोक्त का आंतरिक माप, जिसमें पाई का मान 3.14 रखना है। ध्यान दीजिएगा, से एक बच्चा जो है ना, इसमें आकलन किया गया बच्चा के द्वारा 345, लेकिन वो बच्चा के माप सही है या गलत है, इसका आयतन हम लोग ज्ञात करने के बाद हमको पता चलेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, गोले का आयतन और प्लस में क्या करेंगे, बेलन का आयतन। गोले का आयतन और प्लस में क्या हो जाएगा, बेलन। इसका व्यास जो है 8.5 है, और इसकी व्यास जो है 2 है, इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ध्यान देंगे, बेलनाकार जो गर्दन जो है, बेलनाकार जो गर्दन जो है, एच इसका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है, मतलब आर नहीं दिया है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो आर इसका क्या हो जाएगा, 2/2, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब गोले का व्यास जो है, गोले का व्यास 8.5 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या ज्ञात करना है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। बर्तन का आयतन हमको ज्ञात करना है। बर्तन का आयतन तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन प्लस गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और गोला का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें सिर्फ पाई ही कोमा होगा, ना आर कॉमन होगा ना एच होगा, क्योंकि दोनों के त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। तो आर स्क्वायर एच प्लस हो जाएगा 4/3 आर क्यू हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3.14, और इसका हो जाएगा 1 × 1 × 8, और इसका हो जाएगा 4/3, 8.5/2 × 8.5/2 × 8.5/2। अब सबसे आसान इसका तरीका यही होगा, से दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, हटाकर और नीचे में क्या करेंगे, एक को 0 बैठा देंगे, तो मेरा आसानी से कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, 3.14, यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस 4 बटा कितना हो जाएगा 3, और इसका दशमलव हटाएंगे तो 85 हो जाएगा, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 85 बटा क्या हो जाएगा 20, और ये भी हो जाएगा आपका 85/20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं 5 से, 17 × 25 = 85 होता है, तो ये 17 मरतबे कट गया। ये आपका कितना मरतबे कटा, 17 मरतबे। ये हो जाएगा 5 × 20, ये भी 17 मरतबे कटा, ये 5 × 20, ये 17 मरतबे कटा, ये 4 मरतबे कटा। ठीक है ना। तो 1 4 से 1 4 खत्म हो गया। ठीक है। अब इसको क्या करना है, 3.14, 8 प्लस 17 में 3 बार से गुना कीजिए ना, 17 × 17 × 17 कितना आता है, तो 17 17 यह हो जाएगा 289, और 289 में 17 से गुना कीजिए, 289 में 17 से गुना कीजिए, 17 9 17 9 17 9 63। कौन मास्टर पढ़ाया 17 9 63 होता है, 17 9 53 है, 153 होगा। 17 9 53 है, हाथ में कितना हो जाएगा 15, 17 8 17 8 126, 17 8 36 है, 136 होगा।
और 136 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 के 1, ठीक ना। 49 13 आ जाएगा कितना? 17 में 7 3 बार गुना करेंगे तो, और बाटा में मेरा हो जाएगा चाचू का 16 16 तिया 48। चलिए अब भाग दीजिए, भाग दो। 49 13 में भाग दो 48 से, कितना आएगा? भाग थोड़े दिया, भाग दो न तो, भाग दो 49 और 13 में। तोहनी के याद रही मनी मेराज के कॉमेडी कि भाग दिया तोहनी से, आ सीरियल याद रही लड़की सबके, पहले पढ़ाई छूट जाए लेकिन सीरियल ना छूटी। अब भागा एगो नहीं दिया, कितना आयल? भाग दो पहले वीडियो के स्टॉप करल जाई, टाइम लागी तो लोग से ना देखी। देखो लड़का सबसे भागा नहीं दिया, इतना टाइम लगा दिल सब। कितना भइल? 103 5 4। अब चलिए अब 8 में जोड़िए तो, 8 जोड़िए उसमें, 102 में 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110। 3, अब इसको गुना कीजिए, गुना कीजिए 346 दशमलव कुछ होगा, ठीक है ना, 51। चलिए तो ये जो बच्चा जो बताया गया था उसका आंसर क्या हुआ? सही नहीं हुआ, ये क्या हो गया? गलत हुआ। उस बच्चा का जो आंसर आया था वह गलत हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग को तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा, हमको उम्मीद ऐसे है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, और कमेंट में जो भी कमियां हैं उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के उम्मीद पर गर्मी को गर्मी नहीं बुझा जा रहा है यहाँ पे, और वीडियो बनाया जा रहा है।